अनंत है, ऐसे भगवान अनंत हैं, इसलिए वो लीले हैं। तब भी भगवान ने ब्रह्मा को माफ नहीं किया, तो ब्रह्मा जी फिर ब्रजवासी की महिमा को गाने लगे। कहते हैं अहो भाग्यम नंद गो ब्रजो कसाम ज्ञानमित्रम परमानंदम पूर्णम सनातनम। अहो भाग्यम ब्रह्मा जी चार मुखों से कह रहे हैं भाग्यशाली हैं ब्रजवासी, भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली। जिस परमात्मा का दर्शन करने के लिए लोग घर परिवार छोड़ देते हैं, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के 10 अंग होते हैं, सारे 10 अंगों को अपनाते हैं, तपतपी धूप में तपते हैं, अग्नि में जलते हैं, फिर भी उस परमात्मा का दर्शन नहीं होता उन योगियों को। हे ब्रजवासी तुम धन्य हैं, धन्य हैं जो तुम्हारे साथ इतना बड़ा परमात्मा खिल रहा है। ब्रजवासी तुम धन्य हैं। अहो भाग्यम नंद गो ब्रजो कसा। नंद बाबा धन्य हैं, महिमा गाता, फिर भी भगवान ने क्षमा नहीं किया ब्रह्मा। फिर ब्रह्मा कहता है प्रभु कर दो मुझे। तो 40 श्लोकों में भागवत में स्तुति करता है ब्रह्मा। बोलना क्या कहता है प्रभु तत्तेनुकंपां सुममिक्षमाणो भुञ्जायेवात्मकृतं पापम् हृदयापुरभिर्विदधर्मनमस्ते जीवेति यो मुक्तिपदे सदाय भाव। प्रभु हम आपके पुत्र हैं, हमें क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तत्तेनुकंपां सुममिक्षमाणो भुञ्जायेवात्मकृतं पापम्। हमने मनुष्य का शरीर धारण किया है प्रभु, आपकी बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। अगर कोई आपको हृदयापुरभिर्विदधर्मनमस्ते हृदय से वाणी से और शरीर से यदि प्रणाम करता है ना, तो जीवेति यो मुक्तिपदे सदाय भाव। ये मेरे भगवान भगवत धाम में उसका रिजर्वेशन पक्का हो जाता है। आपको मन और वाणी और हृदय से प्रणाम करता है। मेरा फिर भी भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया और ब्रह्मदेव चले गए। इधर भगवान अपने घर में आए और अपनी माँ से कहने लगे माँ अब हम तनिक थोड़े से बड़े हो गए हैं, एक काम करो हमको अब गाय चराने के लिए भेज दो। तो मैया को भी लगा मेरा बेटा 7 साल का हो गया, चलो बेटा तुझे मैं गाय के पीछे भेजती हूँ। तो पंडित जी को बुलाया, गौ माता का पूजन करवाया, मुहूर्त निकाला। पंडित जी ने मुहूर्त निकाला, कार्तिक का महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि और बुधवार, जिसको हम गोपाष्टमी कहते हैं। आज उस गोपाष्टमी के दिन कन्हैया उन गायों के पीछे पीछे गोपाल बन गए और गाय चराने लग गए। बोले गोपाल भगवान की जय। दोनों भाई गाय चराते हैं, कृष्ण और बलराम। एक दिन गायों को चराते चराते तालवन में चले गए। वहां एक राक्षस रहता था, उसका नाम था धेनुकासुर। और वो वन ऐसा था जख आम रंधे लगे, मीठा मीठा आम। ब्रजवासियों का मन हुआ कि आम खाते, और सारे ब्रजवासी जानते हैं कन्हैया इन आमों को तुम नहीं खा सकते क्योंकि यहाँ राक्षस रहता है। हमने खाने की तो दूर छूने की भी कोशिश की तो खा लेगा। इतने में दाऊ भैया ने सुन लिया। दाऊ भैया ने क्या किया, बोले देखते हैं उस राक्षस को। दौड़ करके आया दाऊ जी, उसमें बल तो बहुत था, बलराम दाऊ। उसने उस वृक्ष को जोर से हिला दिया
जैसे वृक्ष को जोर से हिलाया, हजारों फल नीचे टपके। धेनुकासुर गधा बन करके आया, सो वो बलराम जी को खाने के लिए और मारने के लिए जैसे गधा बन करके आ रहा था, दाऊ जी ने भी उसके दोनों पैर अगले यूं पकड़ लिए और सतम गृहीत्वा प्रदोष महित्विक पाणिना जोर से घुमाया और उस फल के वृक्ष से दे मारा। सो फल भी और धेनुकासुर भी गोविंदाय नमो नमः। फलों के पेड़ भी टूट गए और धेनुकासुर का भी उद्धार हो गया। सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए और पोटली भर भर करके फल लाए, वो खाए भी और घर भी लेकर के आए। ये सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ये कथा है कृष्ण की मीठी कथा। भवौषधि, औषधि भी कई प्रकार की होती है, लेकिन एक मीठी औषधि होती है, चबाते जाओ और रोग को जड़ से मिटाते हैं। ये भवौषधि है। भगवान ने सोचा कि धेनुकासुर का तो उद्धार हो गया, पर ये कालिया नाग हमारी यमुना को बहुत विषैला कर रहा है, इसका भी उद्धार करना पड़ेगा। तो एक दिन कन्हैया अपनी गायों को लेकर के काली दह पर चले गए। जैसे उन गायों ने पानी पिया काली दह का, सब मरणासन हो गई, मर गई गाय। ये तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने अमृतमयी दृष्टि डाल करके तो गायों को जीवित कर दिया, पर सोचने लगे कि इस कालिया नाग को मैं छोड़ूंगा नहीं। पर अन्य जो पुराण हैं उनमें लिखा है कि भगवान गेंद खेलने के लिए गए थे, और भागवत में ये नहीं लिखा। भागवत में लिखा भगवान गाय चराने के लिए गए, गाय को पानी चलाने। भगवान को लगा इसको छोड़ना नहीं है, अब इसको भगाना है यहाँ से। तो पिलो यतुसुतां कृष्णा कृष्ण कृष्ण जिना विभो तस्य विशुद्धि मन वीक्षण सर्पम तदोदमासयत। आज उस कृष्णा को, काला नाग है उसका नाम भी कृष्ण। अच्छा, कृष्णा ने उस कृष्ण को मारने की सोची, उसको भगाने की सोची, तो सीधे काली दह में गिर गए। ध्यान से सुनना, फिर कथा को विराम देता हूं। काली दह में गिर गए कन्हैया। तब तक कालिया नाग सो रहा था। कालिया नाग की जो पत्नियां हैं, उन्होंने जब कृष्ण को देखा तो अपने में विचार करने लगी, सखी सखी देखो तो कितना सुंदर बालक आया है, हमने आज तक ऐसा बालक देखा नहीं। तुरंत मनुष्य के रूप में आ गई कालिया नाग की पत्नी और कन्हैया से कहने लगी, बेटा तुम्हारा भाग्य प्रबल है जो हमारा पति सो रहा है, तुम बहुत सुंदर हो, कहीं हमारे पति की नींद ना खुल जाए, इससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। इधर तब तक ब्रजवासियों ने सुना कि कन्हैया काली दह में गिर गया, तो सारे ब्रजवासी आने लगे। रोते रोते नंद बाबा यशोदा जी रो रो करके आ रही है। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंगा पशुवृत्तया निर्जग मुर्गो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान कृष्ण की दर्शन की अभिलाषा में रोते हुए ब्रजवासी आ रहे हैं। यहाँ नाग की पत्नी हाथ जोड़ रही है कन्हैया के लिए, वत्स इन बच्चों को शांत करो भाई, नीचे बैठो, जो भी खड़े नीचे बैठ जाओ, बिल्कुल बोलो जय श्री राम। कालिया नाग की पत्नियों ने कहा, वत्स तुम्हारा सौभाग्य है कि हमारे पति सो रहे हैं, कहीं उनकी नींद न खुल जाए और तुम्हें को वो काट न ले। भगवान से जब ये कहा तो भगवान भी गर्ज पड़े, जगा लियो अपने पति को, तेरे पति को ही जगाने के लिए मैं आया हूं। जब ये कहा कृष्ण ने तो कालिया नाग की नींद खुल गई। और सर्प का एक नाम है भोगी। भोगी मतलब जिसको अपने लपेट में ले लेता है, उसको छोड़ता नहीं है, काट देता है। कन्हैया को भी अपने लपेट में ले लिया इसने। भगवान ने क्या किया कि अपना शरीर विग्रह बढ़ा दिया, अपना शरीर बढ़ा दिया, तो कालिया नाग अपने आप उसके फन खुलने लग गए। जैसे भगवान ने शरीर बढ़ाया तो तुरंत कन्हैया ने छलांग लगाई
और इसके सिर के ऊपर चले गए और ऐसा तांडव नृत्य किया कि कालिया नाग के जितने भी फन थे सब के सब छोड़ दिए। सूरदास बाबा का नाम आपने सुना होगा। सूरदास बाबा ने कृष्ण के बहुत पद लिखे, केवल कथा सुनी थी उन्होंने, और कथा सुनने के बाद उन्होंने इतने सारे पद लिख दिए कन्हैया के। जब तांडव करते हैं कन्हैया उस कालिया नाग के ऊपर, तो कैसे कर रहे हैं देखिए। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 मम 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 मद पद तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, सनिक सनिक सनकादिक नंदन नंदनाद मुनि मम 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 महादेव मम 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी।